हेलो बच्चों। आज फिर एक बार हम जुड़े हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। PYQ 2024 सीरीज चल रही है। मेरा नाम है गौरव चौधरी और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो जाके आप देख लीजिएगा। जितने भी टॉपिक्स के PYQ के वीडियो शेयर हो चुके हैं उनको आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट y equal to yx be the solution of the differential equation, this one, and this is the initial condition. This is the initial condition. And what about this value? तो आपको एक y गिवन है x की टर्म्स में और आपको y x की टर्म्स में गिवन नहीं है। वो एक मिक्स आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आओ उसको लिख लेते हैं कि क्या है वो मिक्स एक्सप्रेशन। बच्चों वी हैव dy by dx equal to 2x x plus y cube minus x plus y minus 1। बच्चों ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है? वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, जिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से ये कोई भी टाइप अभी हमें नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको ये समझाया हुआ है अपने रेगुलर लेक्चर्स में कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बार बार रिपीट होता हुआ नजर आए, जैसे कि x प्लस वाई बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको किसी अनदर वेरिएबल में लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट x प्लस वाई इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। फाइनली dy ओवर dx इक्वल dt ओवर dx माइनस 1। अब आप इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। तो dy ओवर dx विल बी dt ओवर dx minus 1 and that is will be 2x as it is here is t minus xt minus 1। okay, we can write in such manner। okay, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि -1 से -1 कैंसिल आउट होगा, तो dt ओवर dx। ओके, सो यहां से ये जो xt वाला पार्ट इधर ले आओ, x t और इक्वल टू 2x t क्यूब। बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बननी चाहिए थी, लेकिन यहां पर देखो t क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये होगा dt बाई डी एक्स प्लस पी टी इक्वल टू क्यू प्लस p विल बी द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट t इक्वल टू q विल बी द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, बट यहां पर t क्यूब भी आ रहा है। तो जब भी राइट साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है, याद करें रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बर्नौलीज इक्वेशन में हम क्या करते थे, दोनों तरफ से t क्यूब से डिवाइड करेंगे। इस t क्यूब से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब डी टी ओवर डी एक्स प्लस एक्स 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि t अपॉन टी क्यूब इक्वल टू 2x। अब बच्चों बर्नौलीज जो इक्वेशन थी उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम किसी अनदर वेरिएबल में सपोज करेंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम u मानेंगे, तो -2 अपॉन डी टी क्यूब डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स। सो हियर विल बी 1 अपॉन टी क्यूब डी टी ओवर डी एक्स एंड -1/2 डी यू ओवर डी एक्स। तो बच्चों आप इसको आप चेंज कर सकते हो, दैट विल बी -1/2 डी यू ओवर डी एक्स और प्लस एक्स यू इक्वल 2x। तो बच्चों फाइनली आपको ये इक्वेशन मिल जाती है और जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। -1/2 डी यू ओवर डी एक्स, तो -1/2 डी यू ओवर डी एक्स प्लस एक्स यू इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x। तो बच्चों इसको आप लिख सकते हैं डी यू ओवर डी एक्स और -2 से आपने मल्टीप्लाई कराया, तो -2x और यहाँ पर u और -2x। तो बच्चों ये बन गया। अब आप इसको कंपेयर कर लो
डी यू ओवर डी एक्स प्लस पी यू इक्वल टू क्यू से आप इससे कंपेयर करेंगे जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। तो यहाँ से जो p की वैल्यू मिल रही है वो -2x मिलेगी, जो q मिलेगा वो -4x मिलेगा। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e रेज टू द पावर p dx, e रेज टू द पावर -2x dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल रहा है e पावर -2x²/2, तो e पावर -x², ये मिलेगा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बच्चों व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विल बी u into integrating factor and integrating factor into q dx plus c। तो u और e raised to the power -x² equal e raised to the power -x² into and q value will be -4x dx plus c। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर x² को आप पूरा -x² को क्या मान लीजिए, s मान लीजिए, तो ये जाएगा -2x dx इक्वल टू ds। तो ये बन जाएगा u e रेज टू द पावर -x² इक्वल टू e रेज टू द पावर s, और -2x एडजस्ट हो गया तो सिर्फ 2 बचेगा और ds बचेगा प्लस c। तो u e रेज टू द पावर -x² टू e पावर s प्लस c। तो u इंटू ई पावर -x² इक्वल टू, चलिए अब यहाँ बच्चों जो आपने वैल्यू सपोज करी है उसको वापस लिख लीजिए। आपने u को क्या सपोज किया था, u को चेक करो 1/t², तो u हो गया बच्चों 1/t², e रेज टू द पावर -x², 2 s को आपने क्या सपोज किया है -x² प्लस c। अब बच्चों t आपने क्या सपोज किया हुआ है, t x प्लस वाई, उसको भी लिख लो, तो 1/x प्लस वाई का स्क्वायर e रेज टू द पावर -x², 2 e रेज टू द पावर -x² प्लस c, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन मिला। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी हुई है कि y0 इक्वल टू 1, तो y0 इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, y0 इक्वल टू 1 का मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया x0 y1, तो 1 हो गया और 0 इक्वल टू 2 e पावर 0 प्लस c, तो ये 1 हो गया, ये 2 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो बच्चों c विल बी -1, तो आपको c की वैल्यू मिल चुकी है -1। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 1/x प्लस वाई स्क्वायर 2 e रेज टू द पावर -x² इक्वल टू 2 e पावर -x², 2 e पावर -x² और प्लस c इज -1। कुछ गड़बड़ हुई है, यस यहाँ पर ये 2 नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है e रेज टू द पावर -x² और -1, ये आपको फाइनल इक्वेशन मिली है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1/2 प्लस y की वैल्यू 1/√2 पर, तो 1/√2 प्लस y की वैल्यू 1/√2 पर, तो आपको इसमें पुट करना है x इक्वल टू 1/2, तो कितना बन रहा है ये बनेगा 1/√2 प्लस y आपको चाहिए स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस, ये 1/2 बन जाएगा 2, ये -1/2 बन जाएगा -1। ठीक है, दोनों तरफ e की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं कराना हमें। चलिए इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो e की पावर -1/2 और 2 e की पावर -1/2 -1, तो 1/2 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बच्चों आपको अगर ध्यान से देखो तो आपको यही निकालना है, 1/√2 प्लस वाई की वैल्यू 1/√2 पर, 1/√2 वाई की वैल्यू 1, तो आपको यही निकालना है। तो 1/√2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये, तो ऊपर नीचे e की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 1 बन गया, ये 2 बन जाएगा और ये e की पावर 1/2 बन जाएगा इस टाइप से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, 2 माइनस रूट ई, तो 2 माइनस रूट ई विल बी द ऑप्शन। तो दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। और बच्चों आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हमें स्लो चलना पड़ता है, क्योंकि एक एक स्टेप आपको समझ में आए, क्योंकि आपको एग्जाम में जब आप कंपटीशन में बैठोगे
तो वहां पे आप स्पीड अप तभी कर पाओगे जब यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है आपके सामने, देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन में इफ x इक्वल टू एक्स टी, मतलब x एक फंक्शन है t वेरिएबल का जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करता है, t प्लस वन डी एक्स इक्वल टू 2x और t प्लस वन रेज टू द पावर 4 dt। तो बच्चों इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो भी बार बार रिपीट हो रहा हो वो एक्सप्रेशन आप किसी अनदर वेरिएबल में मान सकते हैं। तो t प्लस वन यहाँ पर भी है, t प्लस वन यहाँ पर भी है। आप t प्लस वन को u सपोज कर सकते हैं और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dt बाई डी एक्स वन का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा और du बाई डी एक्स। तो बच्चों इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये बन जाएगा u dx इक्वल टू 2x प्लस u रेज टू द पावर 4 और dt। तो बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, dt की जगह du हो जाएगा, dt की जगह, क्योंकि इसको आप dt इक्वल टू du भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां से आप देख लीजिए du बाई डी एक्स कर लीजिए या dx बाई du कर लीजिए। तो dx बाई du सही है, क्यों? क्योंकि x फंक्शन है t का, तो dx बाई du, तो ये हो गया 2x प्लस u रेज टू द पावर 4 अपॉन u। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 अपॉन यू एक्स प्लस यू क्यूब, तो डी एक्स ओवर डी यू माइनस 2 बाई यू एक्स इक्वल टू यू क्यूब। बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, ये LDE बन चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ये इसमें जो p की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों, p आ रहा है माइनस 2 बाई यू, और जो q की वैल्यू आ रही है वो आ रही है यू क्यूब। क्योंकि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं dx ओवर du प्लस px इक्वल टू q से। ओके, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p dx, तो p की वैल्यू है माइनस 2 बाई यू। तो बच्चों यहाँ पर dx नहीं होगा, यहाँ पर d होगा, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, u है, x तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, यस। तो ये बन जाएगा बच्चों du। तो यहाँ से e रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई यू का जो इंटीग्रल होगा वो होगा log u या mod u। इसको आप लिख सकते हैं ln u पावर माइनस 2 दैट इज u पावर माइनस 2, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर। तो बच्चों 1 अपॉन यू स्क्वायर विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q कितना है, u क्यूब du प्लस c, तो ये बनेगा x अपॉन यू स्क्वायर, और ये u बनेगा कटने के बाद, u का होगा इंटीग्रल u स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब बच्चों वापस u को t में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x और ये हो जाएगा t प्लस 1 स्क्वायर और ये t प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ओके, अब हम देखते हैं कि कंडीशंस क्या दी हुई हैं। जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2 है, तो जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2 है, तो लेट्स अप्लाई 1 t is 0, so 1 by 2 plus c, so c is 2 minus 1 by 2, 3 by 2. So here will be the solution is x upon t plus 1 square t plus 1 square by 2 plus 3 by 2. ये सॉल्यूशन आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, x1 फाइंड आउट करना है, मतलब t की जब वैल्यू आप 1 रखेंगे तब आपको फाइंड आउट करना है। तो पुट t इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 4 हो गया, 1 प्लस 1 2, 4 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, so here will be 4 plus 3 7, 7 by 2, तो x इक्वल टू 4 इंटू 7 बाई 2, तो 14 शुड बी द आंसर। तो 14 आंसर बच्चों मिलना चाहिए, 14 शुड बी द आंसर। तो बच्चों इसका जो आंसर आना चाहिए वो 14 आना चाहिए, 14। ओके, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म से ये क्वेश्चन बेस्ट रहेगा। देखो इस क्वेश्चन में ना ये वाला एक्सप्रेशन आपको गिवन है,
तो आपने एफ एक्स को वाई मान लिया, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बन गया। पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है। प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे रख दिया आपने, तो उससे आपको c मिल गया 2 प्लस 3/a। और इसके बाद आपने उसको यहाँ पे रख के ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गई जो a के अंदर आ गई। अब इसमें भी आपको एक कंडीशन दी है कि एफ एक्स जो है 1 होगा अगर एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे। तो यहाँ पर हमने वही किया, पहले हमने दोनों तरफ e की पावर ax से मल्टीप्लाई करा लिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। और उसके बाद फिर हमने ये वाली कंडीशन लगा दी, तो उससे हमें a की वैल्यू -3 आ गई। फिर हमने वापस इसमें रख दी -3 वैल्यू और सॉल्व किया, तो फाइनली ये आया। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो y की निकालनी है -log2 पर। तो x को रखा हमने -log2 रखा, प्रोसीड करा, तो y की वैल्यू 9 आ गई। दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अप्रोच करते हैं बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन गिवन है, तो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको बच्चों dx ओवर dy की जो वैल्यू है वो गिवन है 1 प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो पहले आपको देखना है कि ये कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, dx ओवर dy ये हो गया 1/y x अपॉन वाई और माइनस वाई। अब इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो x है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x है बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। इसको मैं इधर ले आया, तो देखो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया बच्चों। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये dx ओवर dy इक्वल टू प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाला फॉर्मेट बन गया। dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाला फॉर्मेट। तो इसमें कंपैरिजन कर दीजिए, p की वैल्यू आ गई -1/y, q की वैल्यू आ गई 1/y माइनस वाई। अब आप यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dy, तो ये हो जाएगा -1/y dy। तो e रेज टू द पावर 1/y का होता है log y, तो e की पावर ln y इनवर्स, तो y इनवर्स मतलब 1/y, तो 1/y विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या बनेगा फिर, सॉल्यूशन आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर q आएगा 1/y माइनस वाई dy प्लस सी। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई, इसको अंदर 1/y स्क्वायर करोगे, 1/y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है -1/y, और ये हो जाएगा -1 का होगा -y प्लस सी। तो ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसमें कोई कंडीशन दी हो तो उसको अप्लाई कर दो। कंडीशन ये रही, y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू 1 है, तो 1/1 1 प्लस सी, तो 1 -2 प्लस सी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई c की वैल्यू, c इक्वल टू 3 मिल गया आपको। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आया x अपॉन वाई इक्वल टू -1/y माइनस वाई और प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 3। ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 5x2 चाहिए आपको, 5x2। इसका मतलब है जब y की वैल्यू 2 है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 1 आ गई और आपको वैल्यू चाहिए 5 इंटू एक्स की, तो 5 इंटू 1, तो बच्चों 5 शुड बी द आंसर। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द आंसर, 5 विल बी द आंसर। आओ चेक कर लेते हैं। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या करना है, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए, ठीक है। देखिए आपको बच्चों x एक फंक्शन दिया है t का और y भी फंक्शन है t का, तो यहाँ पर बच्चों dx ओवर dt लिखा हुआ है, dx ओवर dt प्लस ax इक्वल टू 0, प्लस ax इक्वल टू 0। तो मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे dx ओवर dt
इक्वल टू हो गया माइनस ए एक्स, तो डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए डी टी, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो लॉग मॉड एक्स माइनस ए टी प्लस सी। तो बच्चों ये आ गई आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन। और ये आपको दिया हुआ है एक्स जीरो इक्वल टू टू, एक्स जीरो इक्वल टू टू का मतलब है तो जब t की वैल्यू ज़ीरो होगी तो x की वैल्यू टू होगी, तो रख दीजिए, तो log टू और c, तो c की वैल्यू log टू आ गई, तो यहाँ से आ गया log mod x और माइनस ए टी प्लस log टू, तो इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा log x बाई टू हो जाएगा और माइनस ए टी हो जाएगा। ये बच्चों आपका बन गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब हम इसी तरीके से सेकंड वाले को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड वाला कौन है भाई, ये है सेकंड वाला, dy ओवर dt प्लस by इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों एक सिमेट्री है ना, dx ओवर dt प्लस a, तो यहाँ से भी आपको फाइनली, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन में अलग है। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक तो सेम ही आएगा, यहाँ तक तो सेम ही आएगा, तो log mod y और माइनस बी टी प्लस सी वन। अब इसमें जो कंडीशन है इनिशियली वो अलग लगेगी, जब x की वैल्यू t है तो y की वैल्यू 1 है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब फाइनली आपको मिल गया log mod y और माइनस बी टी। तो बच्चों आपको ये दो एक्सप्रेशन मिल गए। अब फाइनली क्या पूछ रहा है वो आपसे कि and 3y1 equal to 2x1, then the value of t for which xt equal to yt। ठीक है जी, तो चलो 3y1 equal to 2x1, 3y1 equal to 2x1 ऐसा दिया हुआ है। तो इसका मतलब बच्चों 3y1 का मतलब है कि y जो है t का फंक्शन है, आप t को 1 रख दो, तो यहाँ से बच्चों y जो निकाल लो आप, वो निकाल लो e की पावर माइनस बी टी, और यहाँ से आप x बाई टू की वैल्यू निकाल लो ए टी, तो x की वैल्यू आ गई 2 e की पावर माइनस ए टी। मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से जब t की वैल्यू 1 है, जब t की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर माइनस बी, e की पावर माइनस बी, तो e की पावर माइनस बी, और x1 कितना होगा, x1 ये रहा, जब t की वैल्यू 1 होगी तो 2 e की पावर माइनस ए, 2 e की पावर माइनस ए। तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है भाई। देन द वैल्यू ऑफ t फॉर विच xt इक्वल टू वाई टी। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको प्रोसीड। तो बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस बी अपॉन e की पावर माइनस ए 2/3, ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2/3, ठीक है जी। कुछ ऐसा मिल रहा है, तो इसको भी रखते हैं हम लोग, है ना। अब उसने बोला कि xt इक्वल टू वाई टी, तो xt इक्वल टू वाई टी, तो xt कितना है, xt ये रहा 2 e की पावर माइनस ए टी, और वहाँ पर कितना है e की पावर माइनस बी टी, e की पावर माइनस बी टी। तो आपको t की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस ए टी अपॉन e की पावर माइनस बी टी इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा ऊपर जाके b माइनस ए टी इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो आपको t निकालना है, तो यहाँ से दोनों तरफ log ले लो, तो b माइनस ए टी और log 1/2, ठीक है भाई। log 1/2 को भी आप माइनस में लिख सकते हो, कैसे, माइनस log 2, माइनस से माइनस दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, a माइनस बी टी log 2, तो t की वैल्यू आ गई log 2 अपॉन a माइनस बी, तो t कितना आया, log 2 अपॉन a माइनस बी। अब आपको a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना। कितना मिल रहा है, a माइनस बी की वैल्यू मिल गई आपको log 2/3। तो बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा आपको log 2 और ये log 2/3,
ठीक है, log 2/3। तो अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। ऐसा कुछ ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बेस कितना है, ई बेस है। बेस कितना है यही तो लिखा हुआ है, ये log बेस E2 और log बेस E2/3। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ log बेस 2/3 और 2, एक ही तो बात है। log 2 बेस 2/3 यही तो बात है भाई। इसका आप चेंज ऑफ बेस करोगे, ई करोगे तो यही तो आएगा। तो log 2 बेस 2/3, log 2 बेस 2/3, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है भाई, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था लेकिन हो गया, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। तो ये है यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 2 dx प्लस 4x प्लस 6y माइनस 7 dy इक्वल टू 0, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन। उसके आगे की कहानी तो बात की है, पहले इसको हम सॉल्व कर लें, है ना। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिख लो इसको, 2x प्लस 3y माइनस 2 dx इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 dy। तो आप यहाँ पर dx ओवर dy लिख लो या dy ओवर dx लिख लो, एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो dy ओवर dx लिखना चाहते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके नीचे ले आओ उसको, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 3y माइनस 2 डिवाइड बाय, बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 4x प्लस 6y, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये बन गया 2x प्लस 3y माइनस 7। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बार बार रिपीट होता हुआ नजर आए तो आप उसको t मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे 2x प्लस 3y को t मान लेंगे, तो ये हो गया 2 3 dy ओवर dx इक्वल टू dt ओवर dx। तो यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू आ गई dt ओवर dx माइनस 2, और यहाँ पे आ गया 1/3। ये बच्चों ये बन गया। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि dt ओवर dx माइनस 2 1/3, तो ये हो गया t माइनस 2 माइनस अंदर बनेगा 2t माइनस 7, 2t माइनस 7। ठीक है बच्चों, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको, dt ओवर dx माइनस 2, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3t माइनस 6 डिवाइड बाय 7 माइनस 2t। तो ये हो गया dt ओवर dx 2 प्लस 3t माइनस 6 7 माइनस 2t। तो 2 7 14, 2 2 4, 3t माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 2t। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना बनेगा dt ओवर dx, dt ओवर dx की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस टी प्लस 8, माइनस टी प्लस 8, माइनस टी प्लस 8, और 7 माइनस 2t, 7 माइनस 2t, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करो, t माइनस 8 और 2t माइनस 7। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2t माइनस 7 t माइनस 8 dt इक्वल टू dx। तो ये क्या बन गया, ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, 2t माइनस 7 t माइनस 8 dt इक्वल टू dx प्लस सी। तो बच्चों लीनियर बाय लीनियर है, क्या है ये लीनियर बाय लीनियर। जब भी लीनियर बाय लीनियर होता है हम इसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड, 2t माइनस 7 को डिवाइड करो t माइनस 8 से, तो 2 टाइम जाएगा माइनस 16, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 16 माइनस 7 कितना हो गया 9। तो बच्चों ये लिख सकते हैं हम क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और ये हो गया x प्लस सी। तो इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा 2t और 9 ln t माइनस 8 x प्लस सी। तो फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसमें बच्चों कंडीशन क्या है, y0 इक्वल टू 3, तो कंडीशन है, लेकिन पहले हम t को लिख लें,
टी कितना है 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y प्लस 9 ln 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू x प्लस सी। तो ये मिल गया आपको फाइनल। अब इसमें कंडीशन है कि y0 इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, तो 3 3 9 हो गया प्लस x 0 हो गया और 3 3 9 9 माइनस 8 1 और 0 c log 1 0, तो 18 आ गया 18। तो 18 को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4x 6y 9 ln 2x प्लस 3y माइनस 8 x प्लस 18। ये मिल गया आपको फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि वो कह रहा है कि अगर आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आया है वो ये है तो आप कंपैरिजन करें, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो बच्चों अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो हम चेक कर लेते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस प्लस 3 log 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस गामा इक्वल टू 6 माइनस गामा इक्वल टू 6। राइट, यस। तो बच्चों इसको कंपैरिजन करना है। इसको कंपैरिजन करने से पहले आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आपको ना इसको पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा इसको। तो इसको x को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 6y प्लस 9 ln 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 18। दोनों तरफ डिवाइड कर दो 3 से, तो x प्लस 2y 3 ln 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 6। तो बच्चों ये आ गया। अब जब मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है और गामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। इतना आ गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। तो कितना आ गया 1 4 24, तो 29 आंसर होगा बच्चों, क्योंकि 8 थी 24 और 28, 29 विल बी द आंसर। तो आंसर विल बी 29। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलिए बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एफ एक्स इज द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये एक इनिशियल कंडीशन दी है, एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो देन द वैल्यू ऑफ y 10। देखिए स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो का मतलब है कि dy बाई डी एक्स कैन नॉट बी जीरो, यहाँ पर ये मतलब है इसका। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y डी एक्स इक्वल टू 0। पहले आप इसको देखो कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3y और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चों ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, डी वाई और y कॉमन ले लो, y माइनस 3 और डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चों ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा, तो जब भी तो लीनियर होते हैं एक शॉर्टकट होता है कि बड़े में छोटे को माइनस कर दो। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं y माइनस 3 डिवाइड बाई y माइनस 3। तो y माइनस वाई कट गया और प्लस 3 बचेगा, तो बैलेंस करने के लिए 1/3। तो ये एक तरीका होता है, और इसका डायरेक्ट हो गया 1/2a, तो 2 इंटू 2 ln x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है जी, यहाँ से 1/3 तो बाहर है, 1/3, तो y अपॉन ये बचा y माइनस 3, तो log y माइनस 3 और y माइनस 3 अपॉन दिस, तो 1/y बचा, 1/y का होता है log y, 1/4 ln x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस सी। तो इसको मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूँ 1/3 log
वाई माइनस थ्री अपॉन वाई 1/4 log x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी, दिस इज द रिलेशन। अब आपको देखना है कि कंडीशन क्या है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3/2 है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3/2 है। ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। करो भाई अप्लाई। 1/3 log, ये हो गया 3/2, 3/2 माइनस 3 अपॉन 3/2, 1/4 log 4 माइनस 2 4 प्लस 2 प्लस सी। चलो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये आ गया 1/3 log, ये कितना बनेगा 2 3 6 6 और 3 माइनस 6 माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 और 3/2 तो -1 log 1 जीरो होता है, मॉड से बाहर 1 आएगा, जीरो हो गया, जीरो हो गया। ये कितना हो गया 2/6, 2/6 और 1/3, 2/6 का मतलब हो गया 1/3, तो इधर हो गया 0 और इधर बनेगा 1/4 log 2/6 मतलब 1/3 प्लस सी। तो कितना आ गया बच्चों, सी की वैल्यू आ गई -1/4 log 1/3। चलिए और देखिए, एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेवर जीरो, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ y10, तो आपको y10 निकालना है। चलो तो अभी आपका जो c आया है उस c के अकॉर्डिंग आपका कर्व क्या बन गया 1/3 log y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 1/4 log x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और c की वैल्यू है -1/4 log 1/3। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा log y माइनस 3 और ये पावर 1/3 और ये ln x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 पावर 1/4 और ln 1/3 की पावर 1/4। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ln, दोनों की पावर सेम ही है तो क्या हो जाएगा log a माइनस log b, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और ऊपर 3 आ जाएगा और पावर में 1/4 और ये हो गया ln y माइनस 3 1/3। तो ऐसा कुछ आ गया। अब हम चेक करते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है y10 की वैल्यू। तो बच्चों y10 चाहिए आपको, y10, तो मतलब x की वैल्यू 10 रख दो। तो बच्चों आपको x की वैल्यू 10 रखनी है। तो कितना मिलेगा आपको ln y माइनस 3y 1/3 ln। तो आपने x को 10 रखा, 10 माइनस 2 कितना होता है 8 होता है और 10 प्लस 2 12 होता है 3 पावर 1/4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 4 12 4 2, तो ln 2 और पावर में कितना 1/4, ठीक है बच्चों। तो ln y माइनस 3/y की पावर 1/3। तो ऐसा कुछ बन रहा है। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है भाई इधर ले आओ उसको भाई, दोनों ये भी log है वो भी log है, तो log n की पावर कितना हो रहा है, log की पावर, ये पूरे की पावर नहीं है, ये log की पावर है ना, ये है ln 2 की पावर 1/4। तो यहाँ से हटा दीजिए आप, तो y माइनस 3y की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/4। तो हमें बेसिकली y चाहिए है ना, हमें बेसिकली y चाहिए। तो दोनों तरफ आप क्या कर दो, दोनों तरफ आप क्यूब कर सकते हो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो जो दोनों तरफ क्यूब करोगे तो 3/4 हो जाएगा इस टाइप से। और क्या दिया हुआ है कुछ, हाँ कुछ दिया हुआ है इस टाइप का सॉल्यूशन। तो y माइनस 3, ठीक है, तो कितना है y माइनस 3 अपॉन वाई, y माइनस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 2 की पावर 3/4, 2 की पावर 3/4। तो ये हो जाएगा बच्चों y माइनस 3 y 2 की पावर 3/4। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो y माइनस 3/4 इक्वल टू 3, तो y कॉमन लेके 3 1 माइनस 2 की पावर 3/4, तो 3 अपॉन ये रहा 3 अपॉन और माइनस में ना आंसर, हाँ 3/1 माइनस 2 की पावर 3/4। तो ये तो नहीं है,
ये भी नहीं है, तो 3/1 माइनस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 3/2 हो गया। तो और यहाँ से कितना है 8 की पावर 1/4, तो 8 की पावर 1/4। तो बच्चों यही आंसर है, क्योंकि y इक्वल टू 3 1 माइनस 2 की पावर 3 8 की पावर 1/4, दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये आंसर मैच कर रहा है, ये डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई होप कि सबको समझ में आ रही हैं चीज़ें। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो। dy बाई डी एक्स आपको गिवन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई। इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, ये आपको सॉल्व करना है और उसके बाद इनिशियल कंडीशन लगानी है और फिर देखते हैं कि इससे हमें कंपैरिजन करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस, क्योंकि x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई, ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल में जा सकता है, ना ही ये होमोजीनियस है, तो ये रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस है। क्या है ये? रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस। इसमें आप स्मॉल एक्स को, ये है रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उसको लिखते हैं कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के लिखो। और बच्चों यहाँ पर इत्तेफाक की बात है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल ही आ जाता है अगर हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं। तो फाइनली ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस 2 और एक्स प्लस एच वाई माइनस के, इस इधर आ गया है ना। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई एच प्लस के माइनस 2, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई प्लस एच माइनस के। ठीक है बच्चों, अब आप चाहते हो कि इसको रिड्यूसेबल टू, इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको ये h प्लस के माइनस 2 को जीरो करना पड़ेगा और h माइनस के को भी जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा तो डिग्री सेम हो जाएगी तो होमोजीनियस बन जाएगा। तो इसको ऐड कर लो, कैंसिल आउट हो गया, 2h इक्वल टू 2, तो h की वैल्यू 1 आ गई। अब जब h की वैल्यू 1 आ गई तो k की वैल्यू भी 1 आ गई, k की वैल्यू भी 1 आ गई। तो हमारी जो नई इक्वेशन बन गई वो बन गई x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये प्योरली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, तो इसमें y को ले लो vx, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू v और x dv ओवर dx। तो यहाँ से कन्वर्जन हो गया v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू x प्लस vx और x माइनस vx। तो v प्लस एक्स dv ओवर dx, तो 1 प्लस वी 1 माइनस वी, तो ये दोनों तरफ माइनस वी कर दो, dv ओवर dx 1 प्लस वी 1 माइनस वी, तो 1 प्लस वी v प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी, तो ये बन गया x dv ओवर dx इक्वल टू v से v कट गया 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी। तो यहाँ से आप इसको वेरिएबल सेपरेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हो dv, तो ये हो गया dx ओवर x, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई, तो इसको अब आप इंटीग्रेट कर दो 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर dv और dx बाई एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। देखो इसको तो आप अलग अलग कर लो, ये कितना हो गया v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और ये हो गया log mod x प्लस सी। अब देखो 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर t मानोगे तो 2v आएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराओ 2 से डिवाइड कराओ और ये डायरेक्ट बन गया tan इनवर्स v और माइनस 1/2, इसको आपने t माना तो ये log t बन गया। तो log t का मतलब हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर और log mod x प्लस सी आ गया। तो कहीं ना कहीं हम क्लोज जा रहे हैं अपने आंसर के। चलिए तो बच्चों ओपन कर लेते हैं इसको, तो tan इनवर्स
v की वैल्यू कितनी है बच्चों? v की वैल्यू है y बाई एक्स, यहाँ से v की वैल्यू आएगी y बाई एक्स, तो y बाई एक्स माइनस 1/2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब जो कैपिटल वाई है उसको भी हटा दो भाई, कैपिटल वाई कितना हो जाएगा? कैपिटल वाई यहाँ से आएगा वाई माइनस के, और के की वैल्यू 1 आई है, वाई माइनस के, तो स्मॉल वाई माइनस के, और स्मॉल ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि एक्स एच और के की वैल्यू सेम है, माइनस 1/2 लॉग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और वाई माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो कुछ ऐसा बन गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें कंपेयर किससे करना है, तो हमें इससे कंपेयर करना है भी। तो इसका मतलब है कि मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं थी, जिससे मुझे कंपैरिजन करना है वो ये बताता है कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे। भाई ये हो गया 1 प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब ये डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर हो रहा है। देखो tan इनवर्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, माइनस 1/2, तो माइनस 1 बीटा, ठीक है, लॉग अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और लॉग आगे लिखा हुआ है लॉग एक्स माइनस 1। तो बच्चों इसको हम आगे प्रोसीड करने से पहले आप सी निकाल लो। सी निकालने के लिए ये 2-1 से पास होता है। अगर ये 2-1 से पास होता है तो 2-1 से पास होने का मतलब है कि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, रख दो यहाँ पर। तो भाई x की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 1, और y की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। तो ये कौन से वाला भाई? x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है। तो एक्चुअली मैं इसलिए रुक गया बच्चों, जब मैं यहाँ 1 रखता, हाँ ठीक है, हो गया, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया, माइनस 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, 2 माइनस 1 1, और ये 0, तो 0, तो log 1 ये भी 0 हो गया, और ये log 2 हो गया प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई वो log 2 आ गई, सी की वैल्यू आ गई माइनस log 2। तो बच्चों सी की वैल्यू माइनस log 2 आ गई। तो अब मैं अपनी इक्वेशन को दोबारा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स वाई माइनस 1, tan इनवर्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये कितना हो गया? log 2, कितना हो गया? log 2, log x प्लस सी, तो log 2 हो गया। ठीक है जी, तो इतना आ गया। अब जो कंपैरिजन करना है उसको एक बार और देख लें, tan इनवर्स y माइनस 1 log x माइनस 1, तो ये log x माइनस 1 कैसे आ गया भाई? हमारा तो आ रहा है log x माइनस log 2 आ रहा है, log x माइनस log 2। सी की वैल्यू आई माइनस log 2, तो माइनस log 2 आने से इतना बन गया, और क्या आ जाएगा? ये log x/2 बन जाएगा, बस इससे ज़्यादा क्या बन सकता है? और जबकि वो कंपेयर किससे करवा रहा है भाई? उसने तो हद ही कर दी। वो कह रहा है कि tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1/बीटा, भाई वो इससे कंपेयर करा रहा है। मैं लिख देता हूँ बच्चों, फिर मैं चेक कर लूँगा कि कहीं कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है। वन अपॉन बीटा हो गया, अब log के बाद अल्फा आएगा, स्क्वायर इक्वल टू log मॉड एक्स माइनस 1। भाई इससे कंपेयर करा रहा है वो, तो हमारा ये भी सेम बन गया, ये भी सेम बन गया,
ये सेम नहीं बन रहा बस, इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? चेक करता हूँ मैं इसको एक बार, क्वेश्चन एक बार रीचेक। तो बच्चों सिर्फ इसका डिफरेंस आ रहा है, तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हमें इसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे। हम तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट कंपेयर कर लो। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 5 बीटा प्लस अल्फ़ा। तो 5 बीटा प्लस अल्फ़ा, तो 10 प्लस 1, तो 11 विल बी द आंसर। तो बच्चों ये राइट में हो सकता है कि मिसप्रिंट हो, हमें अपने आंसर से मतलब है और हमारा आंसर मिल चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो इसका आंसर बच्चों 11 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें बच्चों आपको जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है? वो इक्वेशन दी है आपको एफ एक्स और साइन 2x प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले इसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद इनिशियल कंडीशन लगेगी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एफ एक्स को मैं y मान के चल रहा हूँ और एफ डैश एक्स को मैं डी वाई ओवर डी एक्स मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ से जो हमारी कंडीशन बन रही है y साइन 2x प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम चेक करते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, किस में कन्वर्ट हो सकता है। भाई देखो यार, साइन एक्स साइन 2x कितना होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर हम cos x को t मान लें, इसमें अगर हम cos x को t मान लें तो बच्चों क्या दिखना है आपको? अगर मैं cos x को t मान रहा हूँ तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है, और वी कैन से साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ रहा है। भाई आपने x वेरिएबल को t में कन्वर्ट करा है, y तो अपनी जगह रहेगा। ठीक है ना? बच्चों बात समझ में आ रही है? तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि dx इधर आ गया, तो यहाँ से आपने लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, और वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब आप चेक करें इसको, जो मैंने बोला कि साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो गया, तो ये रहा साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, और कॉस एक्स हो गया टी, तो कॉस एक्स तो टी हो गया तो 2t, और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो गया माइनस डी टी, और y रहा एज इट इज, y रहा एज इट इज। साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया? माइनस डी टी हो गया, और माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी वाई रहा एज इट इज। अब t और y आ गया, सिर्फ t और y। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। माइनस टू टी वाई डी टी माइनस डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना बच्चों? इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इक्वल टू 0 हो गया। फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा? ये डी टी वाला एक तरफ कर लेंगे, डी वाई वाला एक तरफ कर लेंगे, तो कितना हो रहा है? इसको हम क्या लिख पा रहे हैं भाई? माइनस ही माइनस दिख रहा है मुझे चारों तरफ, तो माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या है? चारों तरफ माइनस ही माइनस है भाई। 1 प्लस टी स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 2t वाई डी टी प्लस डी टी इक्वल टू माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर डी वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम
2ty dt ओवर dy लिख सकते हैं भाई, dy से डिवाइड कर दो तो -1 + t²। तो यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कोई चांस बन रहे हैं भाई आने के, ये तो कुछ चांस मुझे लग नहीं रहे आने के, क्योंकि यही बन रहा है dt/dy और ये किसी में कन्वर्ट होने का नहीं, ये किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बच्चों हम इस तरीके से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। कुल मिला के बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन ये नहीं होगा। वापस चलते हैं, ठीक है, इसको हटा दो, ये हम ऐसे नहीं करने वाले, हम इसको सपोज नहीं करेंगे। ठीक, कुछ और सोचते हैं। आओ यहाँ तक पहुँच गए हम। तो बच्चों इसमें अगर हम देखो, इसमें अगर आपको डिवाइड वगैरह करें, जैसे कि मान लिया ये ऐसे बन जाए भाई, ये वाला तो फंक्शन इधर आ जाए 1 + cos² x dy/dx इधर आ गया है, फिर इसके साथ ये भी आ जाए -2 sin x cos x y और इक्वल टू में sin x लिखा रहे, इक्वल टू में sin x लिखा रहे। तो बच्चों ऐसे कुछ सोच रहा हूँ मैं। इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 + cos² x से, तो dy/dx इक्वल टू -2 sin x cos x डिवाइड बाय 1 + cos² x y इक्वल टू sin x अपॉन 1 + cos² x। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पर इसको आप कंपेयर कर लो, dy/dx इक्वल py इक्वल टू q से। तो इससे कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको p की वैल्यू कितनी मिल गई, -2 sin x अपॉन 1 + cos² x, ये वैल्यू मिल गई आपको डेफिनेटली। अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे, कैसे होगा भाई, पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e⁻⁻ p dx होता है, तो e⁻⁻ 2 sin x cos x अपॉन 1 + cos² x dx, यही तो है। अच्छा माइनस भी है भाई बच्चों, माइनस भी है, ये रहा। अब इसमें अगर आप 1 + cos² x को t मानते हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन लगा के, तो -2 sin x cos x dx इक्वल टू dt आता है। तो बच्चों ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻⁻ -2 sin x cos x dt बन गया। तो ये बन गया पूरा dt और नीचे वाला पूरा t बन गया, तो ये log t आ गया, तो कुल मिला के ये t आ गया, तो 1 + cos² x आ गया। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन y में बनेगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q कितना है, q है बच्चों sin x और 1 + cos² x dx + c, ये कैंसिल आउट हो गया, तो y 1 + cos² x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin x - cos x + c, तो ये आ गया बच्चों फाइनली। और यहाँ से जो इनिशियल कंडीशन है वो कितनी है, y इज f0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये पूरा 0 हो गया और cos 0 1 हो गया, तो c की वैल्यू 1 आ गई। तो बच्चों c 1 आते ही आपको जो एक्सप्रेशन है वो आ गया y 1 + cos² x और -cos x + 1। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है f π/2 फाइंड आउट करना है, f π/2। तो रखो बच्चों x को रखो π/2, तो y ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए बच्चों, आंसर विल बी 1, आंसर शुड बी 1, तो 1 शुड बी द आंसर।
आई होप कि आपको समझ में आया, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों इस सीरीज को देखिए, सारे PYQs लगाइए, अप्रैल के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इफ द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व of the differential equation, so we have a differential equation like 1 plus y square and 1 plus log x dx plus x dy equal to 0। तो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या नहीं करना, वो बात की बात है। अभी आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है और इसमें आपको ये इनिशियल कंडीशन लगानी है कि ये पास करता है 1 1 से। तो देखते हैं किस टाइप में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर वेरिएबल सेपरेबल में ये आसानी से कन्वर्ट हो सकता है बच्चों। dx इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। तो यहां से आप एक काम कर सकते हैं, इधर ले आओ उसको। भाई डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस लॉग एक्स और माइनस एक्स। क्लियर? यस। तो यहां से बच्चों आप लिख सकते हैं डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस लॉग एक्स और डिवाइड बाई एक्स और माइनस में है डी एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1 प्लस एल एन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल क्या होगा, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आप 1 प्लस एल एन एक्स को टी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा, भाई ये ऊपर वाला पार्ट टी हो गया, तो टी डी टी प्लस सी दैट इज माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो हियर विल बी टेन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस टी 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये बच्चों आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलता है। अब इसमें इनिशियल कंडीशन क्या है कि ये 1 1 से पास करता है। तो 1 1 से पास करता है तो आप x और y को दोनों को 1 पुट कर दो, भाई टेन इनवर्स 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस लॉग 1 प्लस लॉग 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, और लॉग 1 कितना होता है 0, तो 1 बाई 2 प्लस सी। तो सी विल बी पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका मिला टेन इनवर्स वाई इक्वल माइनस 1 बाई 2 1 प्लस एल एन एक्स स्क्वायर और प्लस सी, और सी की वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। तो बच्चों ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। आपको नीड किसकी है, आपको नीड है वाई ई इक्वल इतना दिया हुआ है, तो वाई ई इक्वल दिया हुआ है, तो आपको वाई ई निकालना है बच्चों। फिर उसको आपको कंपेयर करना है वाई ई। तो बेसिकली आपको एक्स को ई पुट करना है, वाई ई का मतलब है एक्स को ई पुट करो, 1 प्लस एल एन ई प्लस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। तो टेन इनवर्स y इक्वल माइनस 1 बाई 2, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4। तो यहां से ये उतना बन गया माइनस 2, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 और माइनस 2 और माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 बाई 2। तो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, टेन इनवर्स की y की वैल्यू आ रही है। तो यहां पर हमें कंपैरिजन करना है वाई ई से। ओके तो यहां से बच्चों टेन इनवर्स, तो 10 की वैल्यू हो गई, सॉरी y की वैल्यू हो गई 10 पाई बाई 2 माइनस 3 बाई 2, और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट। इसमें से x कहाँ गया, अरे x किधर गया भाई, x किधर गया, अच्छा हमने गलती कर दी, हमने कुछ गलती करी क्या, इतना हो गया, करना क्या है, अच्छा ठीक है कोई गलती नहीं करी।
तो वाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, कॉट 3/2 आ गई। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वाई ई की वैल्यू ये दी हुई है अल्फा माइनस 10/3/2, अल्फा माइनस 10/3/2। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा माइनस 10/3/2 और बीटा प्लस 10/3/2, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है, अल्फा प्लस 2 बीटा आपको चाहिए। तो बच्चों हमें तो ये मिला है, अगर मैं इसमें 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा भाई। तो यहाँ से 10 90 माइनस थीटा, तो भाई कॉट ही होता है, कॉट 3/2 होता है। तो और तो मुझे इसमें कुछ ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा, अपॉन बीटा प्लस 10/3/2। मैं इतना कर सकता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बीटा इंटू कॉट 3/2, और जब कॉट 3/2 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉट होता है 1/10, तो कैंसिल आउट होके 1 देगा, और अल्फा माइनस 10/3/2। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इसमें हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा अपॉन 10/3/2 प्लस 1 अल्फा माइनस 10/3/2। ठीक है, दोनों तरफ 10/3/2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो अल्फा 10/3/2 माइनस 10² 3/2, तो कुछ ऐसा आ रहा है भाई। ठीक है भाई, तो कुछ क्वाड्रेटिक सा बन रहा है ना, क्वाड्रेटिक सा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम रीचेक करें, अगर हम रीचेक कर पा रहे हैं तो देखो यार, रीचेक करने पर ये π/4 था, हमने क्या ले लिया, इसको π/2 ले लिया, तो ये हमने गलती कर दी। तो यहाँ बच्चों π/4 आएगा, π/4। तो जहाँ पर भी ये π/2 है ना, इसकी जगह π/4 आएगा, π/4। तो भाई ये इतना मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक आपको अपने एग्जाम में नहीं करनी। यहाँ पर तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, पर एग्जाम में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं उसी माइंडसेट से आपको करना है। ये कितना हो गया, 10 π/4 माइनस 10/3/2 और 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10/3/2 इक्वल टू अल्फा माइनस 10/3/2 और बीटा प्लस 10/3/2। तो आपको कंपेयर करना है, ठीक है बच्चों, आपको दोनों तरफ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई 10 π/4, तो अल्फा इज 10 π/4 दैट इज 1। उसके बाद आपको बीटा निकालना है, तो बीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो फाइनली आपको जो निकालना था वो आपको अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 2। तो बच्चों 3 विल बी द आंसर। तो इसमें 3 आंसर होगा, और बहुत ही आसानी से हमने ये कर लिया क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इफ साइन y/x इक्वल टू log x प्लस a/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो आपका सोल्यूशन आएगा उसको आपको इससे कंपेयर करना है। क्लियर है, तो चलो करते हैं, आइए। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये आपको गिवन है y/x और dy/dx इक्वल टू y cos y/x प्लस x। सबसे पहले आपको समझना है कि आप इसको कैसे कि क्या टी मान सकते हैं। देखो यहाँ पर y/x और y/x 2 बार आ रहा है अगर आप y/x को t मानते हो तो क्या उससे कुछ बात बनेगी? मुझे लगता है नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन होता है ax प्लस by प्लस c की टर्म में, तो उसको तो आप t मान सकते हो, जैसे कि मैंने t+1 को माना था, एक क्वेश्चन में मैंने 2x प्लस 3y को माना था। लेकिन यहाँ पर y/x को आप t मानोगे तो एक क्वेश्चन रूल लग के ना काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अगर मैं इसको लिखूं तो कितना आएगा, ये x² x dy/dx माइनस इस बार y होगा x का डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा dt/dx। तो बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप y/x को t मानना चाहते हो तो आपको फिर ये भी चाहिए, आपको फिर ये एक्सप्रेशन भी चाहिए जिसको आप dt/dx लिख सकते हो। तो बेसिकली हमें एक कंसेप्ट मिला कि हमें अपने क्वेश्चन को कुछ इस ऐसे उसमें कन्वर्ट करना है। आओ करते हैं। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं फिर हम y/x से डिवाइड कर लो उस पूरे क्वेश्चन को, है ना।
या पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर है और डिवाई बाई डी एक्स के पास एक्स बैठा हुआ है, तो पूरे इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर से ना, एक्स स्क्वायर वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब वाई से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई वाई, डिवाइड बाई वाई। ठीक है, तो ये बन गया एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये बन गया। और माइनस वाई चाहिए हमें, माइनस वाई, और फिर एक्स स्क्वायर चाहिए। अच्छा, तो इसको हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? वाई बाई एक्स को हम क्या मान रहे हैं? टी मान रहे हैं। वाई बाई एक्स को, वाई बाई एक्स को टी मानेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा, भाई इतना आ गया ये ना, इतना आ गया, तो इसको हटाइए, इसमें कुछ प्लान करो कि क्या हो सकता है। भाई हाँ, मैं डिवाइड बाई डी एक्स को खाली कर दूं तो एक्स अपॉन वाई से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, एक्स अपॉन वाई से। तो एक्स अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करोगे एक्स अपॉन वाई, तो एक्स कॉस वाई से वाई कट गया, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स 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 स्क्वायर अपॉन वाई, इतना बनता है। ठीक है ना, क्या ये सफिशेंट है हमारे लिए? अब मैं यहां से अगर डी वाई ओवर डी एक्स, अगर मैं वाई एलसीएम लूँ तो ये कितना बन गया? एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा बनता है भैया। तो अब हमें कुछ सोचना है इसके बारे में कि हम क्या कर सकते। बच्चों इसमें हमने क्वेश्चन ही गलत उठा लिया, हमने ये वाला कॉस वाई बाई एक्स तो हमने लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम उतारने में मिस्टेक कर दी हमने, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर उतारने में मिस्टेक ना होती तो ये हो जाता। चलो तो बच्चों क्वेश्चन को सही से लिखना है, एक्स कॉस वाई बाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे कॉस वाई बाई एक्स, यहाँ पर भी कॉस वाई बाई एक्स, तो ये बनेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स। हमने वाई बाई एक्स को टी माना हुआ है, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये रहा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। हमें डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म है, ये जो टर्म है, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? डी टी बाई डी एक्स। तो बच्चों ये तो हो गया डी टी बाई डी एक्स, और कॉस वाई बाई एक्स को मैंने टी माना हुआ है, और ये हो गया वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स तो वन बाई एक्स ही रहेगा। ठीक है ना, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। तो इसके बाद आप लिख सकते हो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हो वेरिएबल सेपरेबल में कि कॉस टी डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा साइन टी इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है ना, अब टी को वापस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग मॉड्स एक्स प्लस सी, तो ये बन गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसमें कंडीशन है बच्चों वाई वन इक्वल टू पाई बाई थ्री है, इसका मतलब होता है वाई वन इक्वल टू पाई बाई थ्री का मतलब है एक्स को रखो वन और वाई की वैल्यू आएगी पाई बाई थ्री, तो साइन पाई बाई थ्री और लॉग वन प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई लॉग वन जीरो रूट थ्री बाई टू, तो सी की वैल्यू आ गई रूट थ्री बाई टू। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू, ये बना आपका एक्सप्रेशन। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कि आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब ए स्क्वायर कहाँ से आएगा? अच्छा, आपके क्वेश्चन में ही है, तो ठीक है। तो बच्चों जो आपका आंसर आया उसे कंपेयर करना है सॉल्यूशन से, जो हमारा सॉल्यूशन हमने निकाला है और क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन वाई बाई एक्स
साइन वाई बाई एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस ए बाई टू। तो इससे कंपेयर कर लो, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 आ रही है। तो आपको क्या चाहिए बच्चों, ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ए स्क्वायर इज 3। तो आई थिंक दिस सॉल्यूशन इज क्लियर। आपको एक सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन था किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और जो सॉल्यूशन गिवन था उसके साथ कंपेयर कर लिया, तो आपको अल्फा या फिर ए जो भी वो दिख रहा है उसकी वैल्यू मिल गई। तो आपको ए स्क्वायर निकालना, आपने इसको स्क्वायर कर दिया। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी है ना, इसको लिख लो सही फॉर्मेट में, इसको एक सही से फॉर्मेट में लिख लो। क्या इक्वेशन है ये, लिखिए बच्चों, sec x dy प्लस ट्वाइस 1 माइनस x tan x प्लस x 2 माइनस x और ये करली ब्रेसेस dx इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन लिखी है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे sec x है, यहाँ पे tan x है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले देखो, अगर sec स्क्वायर होता तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता कि मैं tan को t मान सकता था, पर sec x है तो इसका कोई यूज नहीं है। तो मैं इसको 1/cos x ही लिख सकता हूँ, और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। प्लस और ये हो गया ट्वाइस 2 माइनस 2x और दैट इज sin x अपॉन cos x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आप एक काम करो, दोनों तरफ cos x से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये बन गया dy 2 माइनस 2x sin x प्लस cos x 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0। तो ये यहां से यहां तक है, इस टाइप से। ठीक है। तो बच्चों dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस 2 माइनस 2x sin x प्लस cos x 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। तो इसको तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। आप इसको दोनों तरफ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। भाई यहां पर तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, dx एक बार चेक कर लेते हैं ना। सही है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब दोनों तरफ आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर दो। तो यहां पर भी बाई पार्ट लगेगा और यहां पर भी बाई पार्ट लगेगा। चलो बाई पार्ट लगा लेते हैं इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, किसी एक में लगा लेते हैं बाई पार्ट, है ना। जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये तो y बन गया, और माइनस जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 1 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, और माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस कॉस एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस सी। तो आप ना इसमें लगा लें बाय पार्ट, इसमें लगाएं आप बाय पार्ट। ठीक है, इसमें आप बाय पार्ट लगा लीजिए, और हो सकता है कि जब इसमें बाई पार्ट लगाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाए। तो लगाएं बच्चों बाई पार्ट, तो y इक्वल -2 1 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट लगाओगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन कौन है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो लिखा जाएगा एज इट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस का होगा साइन एक्स, माइनस इंटीग्रल इसका होगा डेरिवेटिव 2 माइनस 2x और साइन एक्स, उसके बाद क्या होगा बच्चों, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस सी। तो ये हो गया y इक्वल -2 1 माइनस एक्स साइन एक्स
डी एक्स माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस और 2 कॉमन 1 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई, माइनस आया है तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया बच्चों। अब देखते हैं कि कंडीशन क्या है, y0 इक्वल टू 2, तो y0 2 है बच्चों, तो y0 2 है, तो y0 2 का मतलब है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो 0 0 c, तो c की वैल्यू 2 हो गई, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन एक्स प्लस 2, ये आ गया। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड है y0 की वैल्यू, तो y0 निकाल लीजिए यहाँ से, y0, तो x को रख दो बच्चों 0, तो 0 0 सब 0 हो गया, तो 2 आंसर होना चाहिए इसका, 2 आंसर, तो बच्चों 2 विल बी द आंसर। तो आई थिंक ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसी एज सच प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। ओके, तो सब लोगों को मजा आ रहा है बच्चों पीवाईक्यूज क्यों करने चाहिए? देखो पीवाईक्यूज क्या होता है कि जब हम एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, हम सारे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, तो पीवाईक्यू एक वो रास्ता है जिसके थ्रू हमें ये नॉलेज मिल जाती है कि जो एक्चुअल एग्जाम है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक्चुअली क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, और हमारी जो नॉलेज है जो हमने गेन करी किसी भी टॉपिक पे, तो वो सफिशेंट है क्या? अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो हमने पढ़ा है, इसका मतलब हमने सही पढ़ा है, हमने सही सीखा है। और पीवाईक्यू से क्या होता है कि कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, तो पीवाईक्यू का जो सोल्यूशन है वो हमें उस हमारे जो थ्योरी कंटेंट में क्या कर देता है, कुछ ऐड ऑन कर देता है कि हमारी थ्योरी में कुछ ऐड हो जाता है, तो वो पॉइंट हम लिख लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आगे जब उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्वेश्चन है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखो बच्चों आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, पहले उसको लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है डी एक्स, और x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आपको ये सॉल्व करना है बच्चों। तो इसमें जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 और 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये जो dx है इसको इधर ले आओ, dx ये y हो गया, और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2, और यहाँ से जो 3 आएगा उसका √3 हो जाएगा, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब डिवाइड करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों आपको क्लियरली ये इक्वेशन दिख पा रही होगी कि अगर मैं इसको इधर ले आऊँ इक्वेशन को, भाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ये बच्चों इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब पता है क्या, ये जो x की वैल्यू -1 से 1 है, ये हमें कहाँ बेनिफिट देगी? देखो ये लिखा हुआ है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको एक्स स्क्वायर -1 मत लिखो, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, क्योंकि ये लॉग में जाएगा। जब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो वो लॉग में जाएगा, तो लॉग के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आपको डील करना है। चलिए आगे क्या चले बच्चों, तो यहाँ से जो p की वैल्यू आती है वो आती है -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता हूँ, e रेज टू द पावर p dx, तो ये हो जाएगा -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, भी समझ में आ रही है कहानी? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमने किया था, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। चलिए मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ। हाँ, मैंने देखा कि पिछले 3-4 जो क्वेश्चन है उसमें
हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब पिछले 3-4 क्वेश्चन में हमने लीनियर डिफरेंशियल, तो इसमें बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आपने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने टी मान लिया, तो माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी हो गया, और यहाँ से माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 आ गया। तो यहाँ से आपको क्लियरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिल जाएगा भाई माइनस एक्स डी एक्स, तो डी टी बाई 2 आ गया। तो ठीक है बच्चों, कितना हो गया डी टी बाई टी, तो ये हाफ एल एन टी हो जाएगा मॉड में। तो बच्चों ये फाइनली टी की पावर 1/2 हो जाएगा, तो टी की पावर 1/2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइनली मिल गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है तो सोल्यूशन क्या मिलेगा बच्चों, सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू क्यू की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए, ये है क्यू की वैल्यू x³ प्लस 2 √3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट हो गया dx प्लस सी। तो वो जो फाइनली आप लिख सकते हो y √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड हियर विल बी √3 बाहर जाएगा √3, और x³ का इंटीग्रल x की पावर 4/4 होगा, एंड हियर विल बी 2, तो 2 का इंटीग्रल 2x होगा, और प्लस c। तो यहाँ से बच्चों अब आप लगा सकते हो ये वाली कंडीशन y0 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो फिर तो ये पूरा ही 0 हो गया, √3 ये भी 0 हो गया, प्लस c, तो ये सारा 0 हो गया, c की वैल्यू 0 आ गई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर √3 x पावर 4/4 प्लस 2x, तो इतना ये एक्सप्रेशन बनेगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, हमें वैल्यू निकालनी है y 1/2 की, तो y 1/2 की वैल्यू, तो y 1/2 तो मतलब x की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का मतलब 1/4 हो गया √3, तो 1/2 2 की पावर 4 64 1/2 1, तो ये हो गया √3 65/64। तो यहाँ से बच्चों बनेगा ये √3/2 √3 65/64, √3 से √3 गया और 2 से जाएगा 32 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई 65/32। अब बच्चों इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो m/n के इक्वल है और m और n को प्राइम होने चाहिए, तो y इक्वल टू 65/32 इक्वल टू m/n, और m और n को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो ठीक है, इनका HCF 1 ही आ रहा है, तो आपको फाइनली क्या निकालना है, आपको m प्लस n की वैल्यू निकालनी है, n प्लस n, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 6 3, तो 97 विल बी द आंसर, 5 2 7 6 3 9। सो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया बच्चों। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट E1, पासिंग थ्रू द पॉइंट E1। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितनी है, y dy ओवर dx इक्वल x log x माइनस log y प्लस 1, बस इतना भी आप देखिए। तो log a माइनस log b कितना होता है, भाई क्वेश्चन सही है, ये बिल्कुल सही है, नहीं क्वेश्चन हम गलत उतार लेंगे फिर हम आगे तक परेशान रहेंगे। y dx ओवर dy लिखा हुआ है, ठीक है, x log x माइनस log y प्लस 1, ठीक है, तो y dx ओवर dy, और ये हो जाएगा x, इसको लिखो ln x बाय y प्लस 1। अब ये जो x है ये भी इसके नीचे ले आओ, तो कितना हो गया y बाई x, तो dx ओवर dy इक्वल टू ln x बाई y प्लस 1। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर y बाई x है, यहाँ पे x बाई y है, दोनों मिलते जुलते हैं, तो आप x बाई y को जो log के आगे लिखा है उसको आप t मान सकते हैं, उसको आप क्या मान सकते हैं 430, x बाई वाई को आप t मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा x बाई वाई को t मानने के बाद कितना बनेगा भाई, ये x बाई वाई को अगर आप t मान रहे हैं तो कितना बन रहा है भाई, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर आप चाहो तो इसको एक तरीके से और कर सकते हो, ये होमोजीनियस लग रही है मुझे क्वेश्चन, होमोजीनियस भाई, यहाँ पे dx ओवर dy इक्वल टू,
ये मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई ln एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई। अब आप देखो ये होमोजीनियस है क्योंकि ऊपर 1 डिग्री नीचे 1 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, तो बेसिकली ये होमोजीनियस है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल x है इसको चेंज कर दोगे v में, तो x को आप क्या रिप्लेस करेंगे, vy, तो यहाँ से हो जाएगा dx ओवर dy इक्वल टू v और y dv ओवर dy। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये 1 हो गया, उसके बाद y रखा तो dv, हाँ ठीक है। तो बच्चों क्या बनी आपकी फिर इक्वेशन, आओ रिप्लेस कर देते हैं इसको इसके, तो v प्लस वाई डी, v प्लस वाई और d v ओवर dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई का मतलब है वी वाई अपॉन वाई, तो v y अपॉन वाई और log x अपॉन वाई ln x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई, x कितना है यहाँ मल्टीप्लीकेशन है वी वाई अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई, तो y से y कट गया ln v प्लस v, तो v से v कट जाएगा तो y डी वी ओवर डी वाई इक्वल टू v ln मॉड v। तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा dv अपॉन v ln मॉड v इक्वल टू dy अपॉन y। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो dv अपॉन v ln v और dy ओवर dy प्लस c। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ तो क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट करोगे तो log v को t मान लो तो 1/v आ गया, तो log v 1/t आ गया, तो ln t का मतलब हो गया ln मॉड v इक्वल टू ln मॉड y प्लस c। तो बच्चों ln और v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई आपकी x अपॉन वाई, तो ये हो गया x अपॉन वाई और ln मॉड y प्लस c। ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है, चेक कर लें भाई। आपको बच्चों फाइंड आउट करना है कि E1 से पास करता है, ये E1 से पास करता है, तो अगर ये E1 से पास करता है बच्चों तो इसका मतलब हुआ ये E1 से पास करता है, तो x की वैल्यू E, y की वैल्यू 1, तो रखो ln x की वैल्यू E और y, ठीक है, तो कितना हो गया 1 प्लस c, तो ln E कितना होता है 1 होता है, 1 log 1 0 हो गया, तो 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ln मॉड x अपॉन वाई मॉड y। तो आपको बताना है कि सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन इनमें से कौन सा हमारा आंसर है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ln x अपॉन वाई और log y, ठीक है, तो यहाँ भी ln है यहाँ भी ln हट जाएगा, कितना बना ln x अपॉन वाई इक्वल टू वाई, ये क्या लिखा हुआ है ln x अपॉन वाई इक्वल टू वाई, भाई मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है भाई, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन विल बी द आंसर। तो बच्चों सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाला है, इस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाला है। आई होप कि आपको, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे y क्या है बच्चों पॉजिटिव और x भी क्या है पॉजिटिव, अगर y पॉजिटिव है तो log y को आप क्या लिख सकते हो, मॉड मॉड y को आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, तो इसीलिए हमने उससे इसको चेंज कर दिया, ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है कि क्या किया जा सकता है इसमें। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो, dy ओवर dx इक्वल टू 10x प्लस वाई अपॉन साइन x
sec x माइनस साइन एक्स 10x, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है। और ये कोई पावर है क्या या कॉमा है? कॉमा है ना, हाँ ठीक है। तो बच्चों ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। सबसे पहले तो आपको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या इनिशियल कंडीशन दी है। तो कहीं पर 10x है, कहीं पर sin x है, तो एक काम करते हैं, सबको sin cos में कन्वर्ट कर लो। तो sin x, तो ये बन जाएगा sin x अपॉन cos x, तो ये y cos x बन जाएगा, y cos x। और डिवाइड में क्या आया? cos आया, डिवाइड में cos आया, तो ये 1/, यहाँ पर तो sin x लिखा हुआ है और ये भी 1/, cos बनेगा, तो वहाँ से 1 बनेगा एलसीएम लेके, और ये भी sin बाई cos बनेगा, तो cos cos कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो cos आएगा वो ऊपर वाले cos से कट जाएगा, तो ये बचा sin x प्लस y cos x अपॉन sin x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो बच्चों ऐसा कुछ बनने वाला है ये, और इसको अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। sin x प्लस y cos x अपॉन sin x इंटू cos स्क्वायर x, तो इतना बन गया ये, ठीक है जी। तो sin x को अगर हम t माने तो cos x आएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। sin x को t मान लिया, तो यहाँ पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ नहीं होने वाला, तो इसका मतलब बच्चों ये tan और sec में ही जाएगा, ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो देखो sin x अपॉन दिस, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो गया, और प्लस y cos से cos कट गया, तो y अपॉन sin x इंटू cos, तो ये ऊपर ये हो गया sin x इंटू cos, है ना, sin x इंटू cos x, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 2y अपॉन sin 2x, और इसको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x प्लस 2 cosec 2xy, तो कुल मिला के ये dy बाई डी एक्स, और ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट होगा, माइनस 2 cosec 2xy इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कौन सी फॉर्मेट में जा रहा है? ये हो रहा है dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। यहाँ से आप कंपैरिजन कर लीजिए और p और q की वैल्यू निकाल लीजिए। तो p की वैल्यू आ रही है -2 cosec 2x, तो p विल बी -2 cosec 2x। तो बच्चों यहाँ से अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले हैं, तो वो होता है e रेज टू द पावर p dx, तो e रेज टू द पावर -2 cosec 2x dx, तो ये बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर -2 और cosec ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले याद होने चाहिए। भाई इंटीग्रल ऑफ cosec x क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ cosec x ये होता है log 10x/2 प्लस c, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर -2 और ये हो जाएगा बच्चों ln 10x/2 इतना हो गया। और बच्चों यहाँ पर ना cosec 2x था तो वो डिवाइड बाई 2 भी हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली आपको मिल गया -ln 10x/2, और क्योंकि वो माइनस भी लगा हुआ है उसके पीछे तो वो हो जाएगा e पावर ln 10x/2 -1। तो कुल मिला के बात ये है कि ये 1/10x/2 का मॉड आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चों? सोल्यूशन तो y में बनेगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/10x/2 इक्वल टू 10x/2, और q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू q है बच्चों, q है sec स्क्वायर x, q
क्यू है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों एक गलती हो गई यहाँ पे कॉसेक एक्स होता है इसलिए यहाँ पे एक्स बाई टू आता है, यहाँ पर कॉसेक 2x था तो बेसिकली यहाँ पर 2x बाई टू आएगा, तो ये x ही बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, ये x ही बन जाएगा, तो ये x ही बन जाएगा टोटल। तो बेसिकली ये 10x बन गया, 10x बन गया, और ये भी 10x बन गया और 10x बन जाएगा, यहाँ पर भी 10x बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी 10x बन गया। तो यहाँ पर अगर आप 10x को t मानते हो तो सेक स्क्वायर हो गया एडजस्ट, dx इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा y बाई टी इक्वल टू, ये t बन गया, ये एडजस्ट हो गया तो t स्क्वायर बाई टू आ गया प्लस c, तो ये बन जाएगा y बाई टी। अब t की वैल्यू कितनी है 10x, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, तो फाइनल एक्सप्रेशन ये बनेगा आपका। अब यहाँ से आप देख लीजिए कंडीशन क्या है, x की वैल्यू पाई बाई 4 पे y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू पाई बाई 4 पे y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 है और 10 पाई बाई 4 1 होता है, 1 बाई टू प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 बाई टू, दैट इज 3 बाई टू। तो इसका मतलब ये बना बच्चों, ये बनेगा y बाई 10x, y बाई 10x 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 बाई टू आ रही है, सी की वैल्यू 3 बाई टू। तो बच्चों ये बन गया आपका एक्सप्रेशन, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए y पाई बाई 3 की वैल्यू चाहिए, y पाई बाई 3, तो रखो भाई y पाई बाई 3, तो y 10 चला जाएगा इधर, तो 10 पाई बाई 3, और जब 10 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्यूब बना देगा डिवाइड बाई 2, और 3 बाई टू ये 10 जाएगा तो, और x की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो यहाँ से ये बन रहा है 10 पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों, बताओ कितना होता है, 10 60 रूट 3 होता है, रूट 3 रूट 3 हो गया बाई टू, और 3 बाई टू तो रूट 3, क्लियर। तो कितना बन रहा है, कितना आंसर आ रहा है, हमारा तो आंसर लॉग में आ रहा है, इनका तो लॉग में आ रहा है आंसर, हमने कहीं स्किप कर दिया क्या लॉग, हम स्किप बहुत करते हैं वो चीज़ों को, मुझे लग रहा है हमारा आंसर तो लॉग में आ ही नहीं रहा, हमारा तो बिना लॉग में जा रहा आंसर। हमारा कितना आया था, हमारा आई डॉट एफ इतना आया था, है ना, हमने यहाँ पे रखा आई डॉट एफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओ ये 1 बाई आएगा, 1 बाय, तो 1 बाई का मतलब बच्चों अगर ये 1 बाई आ रहा है तो इसका मतलब तो लॉग क्रिएट हो जाएगा, लॉग है ना, तो ये बात तो हमें ध्यान में रखनी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 अपॉन में आ रहा है, तो जब आपने 10x को t माना होगा तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से ये बन जाएगा y बाई टी इक्वल टू 1 बाई टी डी टी, तो ये बनेगा log t प्लस c, तो y बाई 10x इक्वल टू ln 10x प्लस c, तो ये बना फाइनल एक्सप्रेशन। और आपको कंडीशन क्या दी है, y पाई बाई 4 की वैल्यू 2 दी है, तो जब y पाई बाई 4 2 है तो 10 पाई बाई 4 1, log 10 पाई बाई 4 1 log 1 प्लस c, तो c की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब फाइनल एक्सप्रेशन आ गया y अपॉन 10x ln mod 10x प्लस 2। अब आपको जो वैल्यू सर्च करनी है वो सर्च करनी है पाई बाई 3 पर, तो 10 को मल्टीप्लाई करा लो, 10 को हमने मल्टीप्लाई करा लिया, अब आप पाई बाई 3 रख दो, x की वैल्यू पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3 रूट 3 लॉग रूट 3 और प्लस 2 रूट 3, तो यहाँ से रूट 3 कॉमन लोगे तो ln रूट 3 प्लस 2, चेक करें ln रूट 3 प्लस 2, तो ln रूट 3 प्लस 2 और बाहर रूट 3, ln रूट 3 प्लस 2 बाहर रूट 3, तो बच्चों ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया सोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन है बच्चों, टेम्परेचर का क्वेश्चन है, टेम्परेचर। देखिए आपको सिर्फ इस इक्वेशन पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना। ये जो dt बाई डी टी है भाई, ये जो dt बाई डी टी है, कैपिटल T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्लियरली जा रहा है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो log t माइनस 80 दोनों तरफ इंटीग्रेट करके 1/t-80 का जो लॉग इंटीग्रल होगा वो यही होगा, और माइनस के t²/2 प्लस c। तो ये आपको सोल्यूशन मिला। अब आपको कंडीशन क्या दी है, देखो फटाफट करना होता है एग्जाम में। कंडीशन ये दी है कि इनिशियल टाइम में t = 0 पर टेम्परेचर कितना है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनिशियल टाइम पर जो टेम्परेचर है वो 160 है, तो t को रखो 160 माइनस 80 और k इंटू 0 प्लस c। तो ये हो जाएगा ln 80 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू आ गई तो उसको यहाँ पर रख दो। तो कितना आ गया, ln t माइनस 80 माइनस k/2 और t², और ये हो गया ln 80। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ln a माइनस ln b। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, t माइनस 80 a/b हो जाएगा इक्वल टू माइनस k/2 t²। तो बच्चों ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब आपको एक कंडीशन और चाहिए कि किसकी, k की वैल्यू निकालने के लिए। तो वो आपको ये दी है कि जब टाइम 15 है तो टेम्परेचर 120 है। जब टेम्परेचर 120 हो गया तो इसका मतलब है ln 120 माइनस 80 40/80 और माइनस k/2 और टाइमिंग कितनी है 15 का स्क्वायर 15²। तो ये बनेगा ln 1/2 माइनस k/2 और 225। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का इन्वर्स, माइनस जाएगा पीछे, तो ये log 2 बन गया, माइनस यहाँ पे आ गया, और माइनस k/2 225, माइनस से माइनस कट गया, तो k की वैल्यू आ गई 2 ln 2/225। ये k की वैल्यू आ गई। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए t45 चाहिए, आपको t45। चलिए करते हैं। तो ln t माइनस 80/80 माइनस k/2। तो k की वैल्यू कितनी है, 2 log 2 225, 2 log 2 225, और क्या है साथ में t², कितना है t²। तो 2 से 2 कट गया, तो t माइनस 80/80 माइनस ln 2/225 और t²। तो आपको चाहिए t45 पे, तो t की वैल्यू 45 रखो, t की वैल्यू 45। तो यहाँ से ln t माइनस 80/80 माइनस ln 2/225 और 45 हो गया, तो 45 इंटू 45। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आओ, ये आ गया ln t माइनस 80/80। अब हम इसको ना सॉल्व करेंगे, किसी कॉमन नंबर से कट करो उसको। 15 3 45, 15 1 15 और 15 5। ठीक है ना, तो ये हो गया 15 3 3 9, तो माइनस 9 ln 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ln t माइनस 80/80 और ln 2 पावर माइनस 9। ln से ln हट गया, t माइनस 80/80 इक्वल टू 1/2 पावर 9। और 2 पावर 9 कितना होता है, 5 कितना होता है, 512 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा t माइनस 80 इक्वल टू 80/512। कुछ गड़बड़ हुई क्या, एनीथिंग गड़बड़, टेम्परेचर में कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है ना, चेक करो एक बार। यहाँ पर बच्चों जब हमने इसको t माइनस 80 को नीचे लेके आए थे तो यहाँ पे सिर्फ k बचा था, ये t कहाँ से आ गया, इस t ने पूरा क्वेश्चन यार डिस्टर्ब कर दिया। तो इसका मतलब तो फिर kt होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ kt होना चाहिए, kt। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस kt, सिर्फ इतना बनना चाहिए, है ना, माइनस kt प्लस c। और यहाँ से ये c की वैल्यू सही आ गई, बिल्कुल सही आ गई वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर
के टी बनना चाहिए सिर्फ, माइनस के टी, और यहाँ पर भी माइनस के टी बनना चाहिए, तो माइनस के टी, ठीक है ना, माइनस के टी। तो यहाँ पर फिर हम जब रखेंगे वैल्यू तो ये माइनस के और 15 रखेंगे वैल्यू, है ना 15, तो ये सारी वैल्यू फिर डिस्टर्ब हो गई इससे। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली हमें वो मिली ln 1/2 माइनस के इंटू 15, तो ये log 2 हो जाएगा नेगेटिव में, माइनस के इंटू 15, माइनस से माइनस गया तो k की वैल्यू आ गई ln 2/15, k की वैल्यू आ गई ln 2/15 आ गई, ln 2/15। तो इसको फिर यहाँ पर ले रखना था हमें, है ना, यही पूरा डिस्टर्ब हो गया, तो ये भी पूरा डिस्टर्ब हो गया, पर कोई बात नहीं, एक लाइव सेशन देखो आपके सामने, कोई चीज़ एडिट कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ एडिट। एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन में जब हम कोई चीज़ वैल्यू उठाते हैं ना तो उसमें कई बार चीज़ें हो जाती हैं ना, लॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में कई बार हो जाता है। चलिए, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा ln t माइनस 80, ln t माइनस 80 और माइनस के टी, तो माइनस के टी ln 2/15, ln 2/15 और t, ये बन जाएगा। अब उसने क्या पूछा है आपसे, अब उसने पूछा है आपसे कि नहीं बताया है कि 15 पर 120 है, कितना है 15 पर 120, वो तो हो गया, और वहाँ से हमने वैल्यू भी निकाल ली। चलो अब सारी वैल्यू आ चुकी है यहाँ, अब हमें निकालना है t 45 पर, तो एट स्मॉल t इक्वल टू 45, तो ln t माइनस 80/80 और ln 2/15 45, तो ये हो जाएगा 3 log 2, तो ln 2 की पावर -3, तो 2 की पावर -3, तो यहाँ भी ln और वहाँ भी ln, तो ये बन गया t माइनस 80/80 इक्वल टू 2 की पावर -3, दैट इज 1/8, तो t माइनस 8 80/8 दैट इज 10, कितना हो गया 10, तो t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 90 डिग्री आएगी, तो t की वैल्यू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बच्चों 90 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये इसका आंसर है, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट स्पीड से, हरी अप मोड में। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर एक्स dx प्लस e⁻² 2y tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x dy इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, ये तो बड़ा मुझे आसान सा लग रहा है यार, क्योंकि इसमें sec स्क्वायर एक्स और tan x दोनों साथ में दे दिए, तो e की पावर 2y इसमें tan x, तो ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लिख लो कि tan x को आप t मान लो, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आ गया, ये sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt हो गई, प्लस e पावर 2y एज इट इज tan स्क्वायर t स्क्वायर प्लस t और dy एज इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं dt, और यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं कि dt बाय dy प्लस t स्क्वायर e की पावर 2y प्लस t इक्वल टू 0, और इसको आप और किस तरीके लिख सकते हैं, dt बाई dy प्लस t इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर e की पावर 2y, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बनेगी बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ से देखो y और, लेकिन इधर सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए, मतलब t है, यहाँ y का फंक्शन होना चाहिए सिर्फ, ये t स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये 1/t स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा dt बाय dy, और प्लस t/t स्क्वायर और माइनस e की पावर 2y, तो 1/t स्क्वायर dt/dy प्लस 1/t। और बच्चों ये हम पहली बार नहीं कर रहे, ये सब मेथड्स हैं, जिन मेथड्स को सिर्फ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। यहाँ पर ये मेथड होता है कि अगर बर्नौलीज इक्वेशन बन रही है तो राइट हैंड साइड में जो भी होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे t स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो अब ये 1/t को आप 1/t को आप u मानोगे, तो माइनस 1/t स्क्वायर dt इक्वल टू du, तो 1/t स्क्वायर dt इक्वल टू माइनस du, तो ये बच्चों बन गया
ये बन जाएगा आपका माइनस डी यू, और u इक्वल टू माइनस कितना हो गया बच्चों ये, जब हम 1/t को u मानते हैं तो ये बन गया dt बाई डी वाई, हाँ dy, ये भी dy, तो dt बाई डी वाई और dt बाई डी वाई, तो ये बन गया du बाई डी वाई बन गया, और प्लस u इक्वल टू माइनस e की पावर 2y। तो बेसिकली ये बन जाएगा माइनस डी यू बाई डी वाई प्लस u, तो प्लस u इक्वल टू माइनस e की पावर 2y, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, e की पावर 2y। कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू -1 आएगी, q की वैल्यू e की पावर 2y आएगी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e की पावर p dy। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, माइनस dy, दैट इज e की पावर -y। एम आई राइट? अब यहाँ से आप निकालिए सोल्यूशन, तो वो होगा u इंटू ई की पावर -y, e की पावर -y, और q कितना है, q है e की पावर 2y, dy प्लस c, तो y e की पावर u, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ये कितना होगा u e की पावर -y इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा e की पावर y dy प्लस c, तो u e की पावर -y e की पावर y प्लस c। तो बच्चों ये बना सोल्यूशन। अब ये u शायद हमने खुद से इनिशिएट किया था, तो u की वैल्यू हम 1/t मानेंगे और t की वैल्यू 10x मानेंगे, तो u की वैल्यू हम 1/t मानेंगे और t की वैल्यू हम 10x मानेंगे। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए ये सॉल्यूशन आ गया। अब आपको गिवन क्या है, आपको दिया है y π/4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू π/4 पर, तो 10 π/4 1 होता है और e की पावर 0 है, e की पावर 0 प्लस c, तो यहाँ से ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो c की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया 1/10x e की पावर -y e की पावर y, तो ये हो गया इस टाइप से, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10x इधर जाएगा और इक्वल टू e की पावर -2y, तो ऐसा कुछ बन के आया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए y π/6 इक्वल टू a दिया हुआ है, y π/6 इक्वल टू a, तो y π/6 इक्वल टू a, तो इसका मतलब π/6, तो 10 π/6 a दिया हुआ है, तो 2a हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3 e की पावर -2a। तो पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है e की पावर 8a पूछा है, e की पावर 8a, तो यहाँ से e की पावर 2a कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 8a पूछा है, तो इसका मतलब दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो √3 का भी क्यूब कर दो, नहीं क्यूब नहीं करना भाई, पावर 4 करनी है 8 के लिए, दोनों तरफ पावर 4 करनी है, तो ये e की पावर 8a बन गया, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर बच्चों इसका 9 होना चाहिए, 9 शुड बी द आंसर। तो बच्चों इसका आंसर 9 होगा, एंड आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। ओके बच्चों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन खत्म होता है। मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे मोटिवेट करो।